इन दिनों देश भर के किसान खेतों में खाद की छिटाई करने में व्यस्त हैं। वहीं रीवा जिले में भी कई जगहों पर धान का रोपा लग चुका है। यहाँ भी किसानों ने खेतों में खाद छींटना शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद ही नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना खाद डाले ही फसल की उपज बढ़ाई जा सकती है? और इसका जवाब है नहीं। कृषि के लिए खाद जरूरी है या यूं कहें कि अनिवार्य है। अब रासायनिक खाद की कमी के बीच किसान अपनी फसल के लिए क्या कर सकता है, इसीलिए हमने पहले किसानों से जाना कि आखिर वे समय से खाद न मिल पाने पर क्या करते हैं। तो उनका ये कहना हुआ कि उनके पास डीएपी और यूरिया के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। ऐसे में हमने उनसे बात की जैविक खाद के बारे में कि ये कैसे बनाई जा सकती है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस पर किसानों ने क्या कहा। अपने यहाँ सरकार हमेशा बोलती जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, क्यों हमने ये देखा कि यहाँ अपने रीवा ज़िले में कोई किसान मतलब जैविक खेती के बारे में मतलब सोचता ही नहीं है। और जैविक खाद तो बहुत दूर की बात। आप तो युवा हैं, आप जैविक खाद के बारे में क्या जानते हैं, कुछ जानकारी है आपको? क्या है कि हर आदमी चाहता है कि जैविक खेती का उपयोग करे, पर शासन की स्कीमें जो हैं वो धरातल तक आ कहाँ रही हैं। भाई मोदी जी ने इतनी अच्छी स्कीम 2015-16 में लॉन्च की, कुछ परंपरागत कृषि योजना के तहत, कि भाई सब्सिडी देंगे हम। कुछ जगह बनाया गया था वर्मी कंपोस्ट, जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में बना था 20 साल पहले, तो उसमें केचूहा चाहिए। अब केचूहा के बाद कचड़ा चाहिए, गोबर चाहिए। अब जानवर कहीं इकट्ठा होते नहीं हैं, कोई बांधता नहीं है। अब जैसे मैं गाय रखा हूँ, पर अब इतना गोबर नहीं हो पाता कि उसकी जैविक खाद बन सके। और शासन की तरफ से हम लोगों को आज तक कोई योजना का लाभ नहीं मिला। आप चाहे बड़े काश्तकार से मिलिए, चाहे छोटे काश्तकार से। शासन ने कभी हम लोगों को कभी ना कैंप लगाया। भाई शासन के द्वारा हम लोगों को जागरूक करना चाहिए ना, कि बताना चाहिए कि हम कैंप लगा रहे हैं, आइए। कभी किसी ने कोई बताया नहीं। खाद वाद डालें कि नहीं डालें? खाद अभी नहीं डालें सर, अभी दवाई के इंतज़ार में है। यह रोज़ मौसम बिगड़ा है तो दवाई उबाई नहीं मनी व्यवस्था, पानी में बह जाइए, तो इसे अभी थोड़ा लेट है। अब मौसम खुले तो फिर डाली। तो खाद मतलब खाद दवाई के बाद खाद डालेंगे फिर, है ना? जी जी। अगर खाद पहले डाल दे तो फिर खादू के महत्व नहीं रही, वो धान में पीली पड़ जाएगी एक बेर की। फिर पुण्य इतना मनई पैसा तो नहीं आए कि मनई जल्दी जल्दी पुजाई ले। जी खाद मिल जाती है? हाँ, खाद बड़े कष्ट में मिल रही। सुसाल्टू में नहीं मिले, 6 बोरी दे थे 4-6 एकड़ वाले का, तो अब कहाँ डालें, अब प्राइवेट लेक परी। अच्छा काका, ये बताइए, सरकार अपने यहाँ ज़्यादातर जैसे हमेशा कहती जैविक खेती, अपने यहाँ जैविक खाद का भी बहुत यूज मतलब सरकार करने के लिए बोलती है। कर पावे किसान को हुआ बेवखा महक समझाते। अब यह जो सरकारी खाद यही का उपयोग ज़्यादा है। तो इससे तो कहते हैं रासायनिक खेती से डीएपी यूरिया छींटने से खेत पूरा ख़राब होता है आगे चल के। जी हाँ, आगे का तो है, पर नहीं पावे, नहीं व्यवस्था गोबर खाद जैविक नहीं ले पावे तो काम तो चलाएंगे किसान किसी कदर। तो नहीं तो जैसे कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद जो होती है अपने यहाँ, वो उसका उपयोग अगर किया जाए खेत में तो इससे ज़्यादा अच्छी उपज देती है। तो उसका क्यों आप लोग आज तक कभी सोचे नहीं, किए नहीं आज तक? अरे सोचते हैं पे कर तो नहीं पाते हैं, कहाँ पैसा कहाँ मिले। अच्छा, महंगी पड़ती हो? महंगी पड़ा थी। तो सरकार उसके लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलाती है कि हाँ बड़े के लिए करें, जो पूंजीपति हैं उनके लिए। कमज़ोर किसान का कहाँ पूंजी है। कितने साल से आप खेती कर रहे हैं? 10-15 साल लगभग अपने होश वास से कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या इतने 15 सालों से आप कर रहे हैं, आपने कभी ये देखा कि खेत में जो उत्पादन क्षमता है खेत की, वो दिन प्रतिदिन मतलब साल दर साल खेती के बाद वो कम होती जाती है? दिन प्रतिदिन घटती जाती है। अब ये है कि जैसे कि जो ज़मीन है वो लगभग बंजर होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब भाई इसलिए हो रहा है कि केमिकल की खाद आती है, नहीं ना, तो केमिकल का जब रिएक्शन होता है मतलब ज़मीन के साथ, तो वो हार्ड पड़ती जाती है। हार्डनेस के कारण घटती जाती है उत्पादन, पूरी मिट्टी खर हो जाती। हाँ बिल्कुल। उसमें तो आज की स्थिति ये होती कि आजकल गांव में जाइए, आप खेतों में जाइए, आपको सर्प नहीं मिलेंगे। मतलब आप लोगों को कभी ये बताया तक नहीं गया कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है और जैविक खाद बनाया कैसे जाता है? मतलब इसके बारे में कभी जानकारी नहीं? कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जब हम लोग किसी के माध्यम से सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई कैसे वर्मी कंपोस्ट बनती है, कैसे उसको जैविक किया जाए, नहीं बन। और अगर अपन चाहें भी
कि किसी के माध्यम से करें, तो भाई उसमें शासन की स्कीमें भी हैं, तो कोई मतलब ये बताने वाला नहीं है कि मतलब कैसे क्या किया जाए, शासन की क्या स्कीमें हैं, कुछ नहीं बताते हैं लोग। किसानों का कहना है कि उन्हें जैविक खाद के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्हें कभी इस बारे में ना तो कोई प्रशिक्षण दिया गया और ना ही कभी बताया गया कि जैविक खाद खेत और फसल के लिए कितनी प्रभावी हो सकती है। इस समस्या पर हमने रीवा कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी से भी जाना। उन्होंने जैविक खाद और इसके उपयोग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जो किसान भाइयों को काफी काम में आ सकती हैं। समय समय पर किसानों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय रीवा द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न प्रशिक्षणों के दौरान भी ये बातें बताई जाती रही हैं, पर किसान अभी पूरी तरह अंगीकार नहीं करते, तो हमें अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। तो एक आपने बड़ी अच्छी बात कही, वर्मी कंपोस्ट। हम पूरी तरह रासायनिक उर्वरक पे किसान भाई आश्रित ना रहें, और यदि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो वो उनसे न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राप्त करते हैं, अपितु इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट से एक और फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी संरचना में सुधार होता है, क्योंकि हम देखते चले जा रहे हैं कि लगातार वर्षों से एक ही प्रकार की गेहूं, धान, इस प्रकार की फसलें लेते लेते हमारी लगातार जो रासायनिक उर्वरक हम डालते जा रहे हैं, उससे मिट्टी कठोर होती जा रही है। जबकि मिट्टी में भुरभुरापन होना, उसका संरंध्र होना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी की संरचना में केवल रासायनिक संगठन ही नहीं, उसका भौतिक संगठन यानी उसकी कॉम्पैक्टनेस वो एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण होता है, जो गाँव की भाषा में किसान भाई कहते हैं कि मिट्टी भी सांस लेती है। सत्य बात है, क्योंकि मिट्टी के अंदर करोड़ों की तादाद में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्म जीवाणु ही हमारे अन्न को पैदा करने में सहायता करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवाणु की संख्या अगर घट जाती है लगातार रासायनिक उर्वरक उपयोग करने से, तो किसानों को सलाह है कि वो वर्मी कंपोस्ट बीच बीच में डालें। उससे सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाता है, उनकी संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे हमारी फसल का चक्रण एक बहुत महत्वपूर्ण है। माने एक बार यदि हमने अनाज वाली सीरियल्स फसलें ली हैं, तो दूसरी बार हम उस खेत में दलहनी फसलें लें, क्योंकि दलहनी फसल जैसे कि आपकी अरहर की फसल है, सोयाबीन की फसल है, इन सब में जो है इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और उन गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको हम राइजोबियम रेडिसिकोला के नाम से जानते हैं। और ये जीवाणु जो है, जो हमारी हवा है, एयर है, नेचुरल हवा है, उसके अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन है। उस नाइट्रोजन से ये एक कंपाउंड बना करके और उसको पौधों को देते हैं, जिससे हमें यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो नाइट्रोजन हमें यूरिया या डीएपी के माध्यम से मिलने वाला था, वो दलहनी फसलें हमें सीधे वायुमंडल से लेकर के देती हैं। इसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं। इसलिए बीच बीच में हमें दलहनी फसलों को उगाना चाहिए, जिससे खेत की गुणवत्ता और मिट्टी का हेल्थ बना रहेगा, और इसके साथ ही साथ सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी बनी रहेगी। इसी आधार पर एक वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ और दलहनी फसलें उगाने के साथ साथ एक विकल्प और भी है, बायो फर्टिलाइज़र, जैव उर्वरक, जो कि सूक्ष्म तादाद में थोड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें परिवहन इत्यादि भी सस्ता पड़ता है, और अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सस्ते भी होते हैं। उनका उपयोग करना चाहिए। उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और वो हमारी खेत की उर्वरता को इसी विधि से बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट, या कि हमारे किसान भाई मान लो अभी केंचुआ खाद नहीं बना पा रहे हैं, केंचुआ खाद के बारे में फिर दोहराऊंगा मैं कि यहाँ पर इनमें बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। मान लीजिए ये नहीं बना पा रहे हैं, तो कंपोस्ट यानी सीधे सीधे जो गोबर की खाद है, पचा हुआ गोबर की खाद, सड़ा हुआ नहीं कहना चाहिए, पचे हुए गोबर की खाद के द्वारा भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। यहाँ एक और बढ़िया विकल्प है, जिसको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी समन्वित पोषक प्रबंधन में शामिल करते हैं, वो है हरी खाद का उपयोग। किसानों को चाहिए कि अपने खेत में सनई, ढेंचा या इसी प्रकार की दूसरी फसलें हैं, उनको बोएं, और उनके बोने के बाद लगभग 40 से 45 दिन के बीच में उसको ट्रैक्टर इत्यादि के द्वारा या हल के द्वारा उसी मिट्टी में मिला दें, जिससे वातावरण भी शुद्ध होगा, खेत को नाइट्रोजन की आपूर्ति भी होगी,
और हमारा आर्थिक खर्चा भी कम लगेगा, आर्थिक संतुलन भी बना रहेगा। इसके साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि समय समय पर जैविक खाद बनाने के सभी प्रशिक्षण कृषि महाविद्यालय द्वारा किसानों को दिए जाते हैं। साथ ही उन्हें जैविक खाद के महत्व और उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया भी जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से किसानों को जैविक खाद के इस्तेमाल से जुड़ी अहम जानकारियां मिली होंगी। हम आगे भी आपको कृषि से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से। धन्यवाद।